ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भेदभाव की नीति अपनाता है शहर के और गांव के मुकाबले। गांव के लोगों को अछूत समझते हैं। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। आप जलालपुर गांव के चारों रास्ते देख लो, चारों पर पानी भरे पड़े घुटने घुटने, और कई बार तो कई घटनाएं हुई हैं। और बाहर से जो लोग निकल के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से चलता है जीटी रोड तक। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय है। इस समय हम बैठे हुए हैं रोजा जलालपुर गांव में एडवोकेट रविंदर भाटी जी के आवास पर। उनसे बातें करते हैं। आज़ाद समाजवादी पार्टी से कोर कमेटी के यानी संस्थापक सदस्य भी हैं। उनसे वार्ता करते हैं कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर कुछ किसान लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उनकी समस्याओं को अधिकारी सुनने की बजाय उन पर मुकदमा दर्ज होता है। क्या इस विषय में हमारे नेताजी कहना चाहते हैं? नेताजी नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में जो है किसान अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, जबकि प्राधिकरण की सीईओ कह रही है कि उनकी समस्याओं को घर पे सुना जाएगा। रोज़ जो है खबरें आ रही हैं उनकी जो होती है, लेकिन एक समस्या सामने आती है कि किसानों की समस्या सुनने के बजाय प्राधिकरण के अधिकारी उन पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, प्राधिकरण की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। किसान पूरे देश में 70% आबादी किसानों की है जो गांव में रहते हैं और खेती पर आधारित है। और यहाँ पर यदि ग्रेटर नोएडा की बात करी जाए तो 32-33 साल ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बने हुए हो गए, लेकिन किसान की समस्या की जस की तस है। जो किसान वहाँ जाता है, कितने किसान की आज तक आबादी की समस्या का या अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और आधे किसान तो मेरे हिसाब से बहुत सारे किसान अपने बीच में समस्या छोड़ के वो स्वर्ग भी सिधार गए, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है। प्राधिकरण के लिए किसान लगता है कि इनकी ज़मीन तो ले ली, जो इनसे जो मलाई तो खा ली, लेकिन अब जो इनके काम के लिए उसके लिए उनको एक किसान दुश्मन दिखाई देते हैं। किसान अंदर नहीं आने चाहिए। कभी गेट पर ताला लगता है, कभी गेट पर एंट्री बंद होती है, कभी पास बनते हैं। तो ये अथॉरिटी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, किसानों के लिए है ही नहीं। ये इनके एजेंडे में ही नहीं है। किसान, मजदूर, यहाँ के नौजवान, स्थायी लोग, इनके लिए तो केवल एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये किसान की ज़मीन को 3-3 जगह बेच कर मुनाफा कमा चुके हैं। अब यदि किसान जाता है अपनी मूल समस्या के लिए, जिनकी ज़मीन 2001 से 2007 तक एक्वायर हुई, उन लोगों को आज तक प्लॉट नहीं मिले, उन लोगों को आज तक 6% नहीं मिले, उन लोगों की आज तक आबादी नहीं छोड़ी गई। क्यों नहीं छोड़ी गई थी? इनके बाप दादा की आज आबादी है वो। जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने बड़ी खून पसीने की मेहनत करके वो खेतों को सींचा, उन खेतों को बनाए रखा। इन्होंने उन्हें पौने दामों में ले लिया, अर्जेंसी क्लॉज लगा के ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया, उनके घरों को, उनके मकानों को अधिग्रहण कर लिया। अब जब वो अपने आबादी को बचाने जाते हैं तो वो उनको पे मुकदमा दर्ज कराते हैं, उन पे FIR कराते हैं। ये कान खोल कर सुन रहे हैं अधिकारी। यहाँ इतना बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश का, या तो वापस होनी चाहिए FIR, और किसानों के लिए मिलने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अधिकारियों को किसानों की बात जो शांतिपूर्वक सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। लेकिन जब भी क्षेत्रीय विधायक यहाँ से प्रतिनिधि लखनऊ जाते हैं, किसानों की समस्याओं को सबसे पहले रखते हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों की समस्या का क्या अधिकारी मुख्यमंत्री की बातों का पालन नहीं कर रहे, या ये हवाबाजी में भाषणबाजी होती है मुख्यमंत्री जी यहाँ से? देखिए, करने और कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कथनी और करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, काम करने में कम रखते हैं। क्षेत्रीय विधायक को भी और क्षेत्रीय सांसद को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये क्षेत्र के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, आप उनकी बात रखें, सदन में उनकी बात रखें, मुख्यमंत्री के सामने रखें। और यदि नहीं हो रहा है तो आपसे हाथ उठा दें कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, मना कर दें किसानों से। किसान अपना आप देखेंगे। जो और लोग हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक बार उन्हें पता लग जाए कि इनके बस में नहीं है। वैसे तो सबको पता लग चुका है, इतना लंबा पीरियड हो गया कि आज तक किसानों की समस्या सॉल्व नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आवंटियों के या शहर के लोगों के खिलाफ है, उनकी भी समस्या समाधान होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए बड़ा ध्यान रहता है इनका। लेकिन जब गाँव की और स्थानीय लोगों की बात आती है, जब इनको साफ सुन जाता है। दूसरी समस्या अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, बीच में सड़क टूटी पड़ी है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो गांवों में ग्रामीण विकास का बजट होता था उसे लगभग समाप्त कर दिया गया है। आप जलालपुर गांव में भी अभी चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। गाँव तो इनके, मैंने जैसे पहले कहा, गाँव तो इनके एजेंडे में नहीं है। गाँव तो इनको पंचायत चुनाव इन्होंने ख़त्म कर दिया, हम विकास कराएंगे। गांव में जो और सुविधा मिलती थी सरकार के द्वारा, जो योजना चलती थी जनहित की,
वो भी बंद होगी, क्योंकि लोग अथॉरिटी विकास कराती है। अथॉरिटी क्या विकास कराती है? किसी को पेंशन दे रही है अथॉरिटी, सफाई कर रही है गांव में या जो पशुओं का चिकित्सा कर रही है, या कोई अन्य बता दो कोई गांव में ये सुविधा प्राधिकरण कर रही हो। वो तो गांव की तरफ को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें तो ज़मीन मिल जाए उसे बेच देंगे, किसान को घूमता रहेगा उनके पीछे पीछे, बस उनका तो अपना पैसे से मतलब है। अब जो जितने भी यहाँ संगठन हैं किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सभी संगठनों से क्या अपील करना चाहते हैं ताकि जो है किसानों के अधिकारों की लड़ाई सभी लोग? मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ ये सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार से, कि जिस तरह किसान की आबादियों की जांच हो रही है और आबादी तोड़ी जा रही है, उसी तरह जो यहाँ अधिकारी प्राधिकरण में जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई है और जिस दिन उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी संपत्ति की जांच करनी चाहिए। तुम्हें 10,000 यादव सिंह यादव जैसे भ्रष्ट कर्मचारी मिलेंगे जिन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के घोटाले किए। आप किसानों की ज़मीन की जांच कर रहे हो जिनकी खतौनी में उनके पिताजी का, उनके दादा का, उनके वंशावली का सारा रिकॉर्ड है। वो तो यहाँ भूमाफिया हो गए। और जो हमारी ज़मीन पे करोड़ों रुपए जो घोटाला कर रहे हैं, वो अधिकारी यहाँ ईमानदार अधिकारी हैं। इन अधिकारियों की जिसकी जिस दिन नियुक्ति हुई है तीनों प्राधिकरण में, और जिस दिन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, केवल उस दिन उस तक के अंतर देख लो आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करो, ना कि किसानों पे। किसानों की अपनी ज़मीन है, वो किसानों की ज़मीन उनके रहने के लिए छोड़ो, उनके बच्चों के लिए छोड़ो, और नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और ये किसानों की FIR वापस लेनी चाहिए। देखा आपने, किसानों की समस्याएं हल होने की बजाय उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। रविंद्र भाटी जी एडवोकेट साहब ने क्या कहा सुना। नेताजी, मैं जब ग्रेटर नोएडा से चल रहा था तो सड़कों पे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब विदेशों में कहीं घूमती हूँ, और जैसे मैंने आपके गांव की तरफ एंट्री करी तो इधर से करा तो एक टूटी हुई सड़क दिखी, फिर लौट के मैं कहा कि मोटरसाइकिल में फंस जाए, फिर मैं दूसरी तरफ से आया, वहाँ की भी स्थिति ऐसी लगी। इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं गाँव की व्यवस्था के ऊपर? देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भेदभाव की नीति अपनाता है शहर के और गांव के मुकाबले। गांव के लोगों को अछूत समझते हैं। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। आप जलालपुर गांव के चारों रास्ते देख लो, चारों पर पानी भरे पड़े घुटने घुटने, और कई बार तो कई घटनाएं हुई हैं। और बाहर से जो लोग निकल के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से चलता है, GT रोड की तरफ लोग जाते हैं, तो कई लोग उसमें गिरे भी हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों को कई बार बताया गया है, कई बार उनको आवेदन दिए गए हैं, लेकिन आज तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ना गांव वालों को इन्होंने छोड़ दिया है, इनकी ज़मीन इन्होंने ले ली, अब इन पे जो ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाएगी और उसका जिम्मेदार प्राधिकरण होगा, उसके अधिकारियों ने। आप गांव में एक बार जो यहाँ सीनियर अधिकारी हैं, चाहे या CEO है, जो विकास का दावा भरते हैं, यहाँ के किसानों ने सहयोग किया है मुख्य धारा में, लेकिन उनको नहीं रखा गया। नहीं, बात ये उठती है, चलो प्राधिकरण में जो प्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विभाग आदि है, अनेक कार्यक्रम होते हैं, गांव में आते होंगे, मुझे कोई रास्ता ऐसे नहीं दिखी जिसमें रास्ता साफ हो, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है बात कि गांव की स्थिति खराब है? जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, वो यहाँ से तीसरे दिन कहीं ना कहीं यही रास्ता है, यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। अपनी निधि को वो पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। उन्हें तो खुद ही संज्ञान लेकर, आप यदि मारीपत से और ये जलालपुर वाला रोड है, इसे भी देख ले आप, कितनी इसकी हालत ख़राब है, लेकिन शायद विधायक जी को दिखाई नहीं देता। और नहीं तो उनको दोबारा विधायक बने और सबसे ज़्यादा इस रूट का इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने के लिए। तो विधायक जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सांसद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो गाँवों में पंचायत चुनाव होती तो हम प्रधान से करा लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पंचायत चुनाव ही नहीं है, तो जिम्मेदारी सारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, शीघ्र इस पर संज्ञान लें, और नहीं तो यहाँ पर जिस दिन कोई बड़ा हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। हम प्राधिकरण के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। देखिए, दावे किस तरह से खोखले होते हैं। मैं खुद गांव में जब प्रवेश किया तो उधर से देखा, एकदम गड्ढा सा था, और सुबह का समय था, सोचा कि कहीं मेरे चोट न लग रही है। मैं दूसरे रास्ते से आया तो वहाँ भी वही स्थिति देखने के लिए मिली। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? दावे किस तरह से खोखले हो रहे हैं, ये खुद आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो उस गांव की सुंदरता कैसी होनी चाहिए। आज हम खड़े हैं
गौतम बुद्ध नगर जिले नौला के जलालपुर गांव में, पूरा गांव रोजा जलालपुर। हम गांव की तरफ प्रवेश के पहले उधर गए तो उधर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे और उस गांव में कैसी समस्या है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, मैं भाई साहब के नाम से बोलूँगा पूरा ये रास्ता दिखाएँ और बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या हाल है। अभियान है सफाई अभियान, जिसकी तरफ से प्राधिकरण के लोगों को भी ध्यान देना चाह रहे हैं। बराबर में एक खाली प्लॉट है, इधर भी दुकानें बनी हुई, इधर भी आवास है। देखिए इस यहाँ पर के लोगों से भी बातें करेंगे कि यहाँ पर सफाई होती है या नहीं होती, इस गांव की स्थिति क्या है। देख सकते हैं, जरा कैमरा मैन से बोलूँगा भाई साहब पूरा रोड की तरफ दिखाएंगे। और जी ये गांव है, आप यहाँ के रहने वाले हैं या कितने दिनों से गाँव में रहते हैं? मैं तो 7-8 साल हो गए। ये जो गांव में प्रवेश करते हैं कहते हैं कि इसकी सुंदरता उसके चेहरे से दिखाई जाती है जब प्रवेश करते हैं। लेकिन गांव में हमने प्रवेश किया, देख रहे हैं बड़ी सुंदर से रोड तो बिल्कुल पक्की बनी हुई है, साफ सफाई नहीं। साफ सफाई क्या सफाई कर्मचारी साफ सफाई नहीं है, कर्मचारी आम है, आगे नाली नहीं है अच्छा और आम है, साफ सफाई कर फिर गंदगी हो जा। जब आगे को पानी का ढलान ही नहीं है तो पानी निकलेगा कैसे? नाली नहीं है, साफ सफाई नहीं है, पानी भरा रहा है। यहाँ देखो पानी भरा रहा है, हमें बहुत परेशानी है। बच्चों को स्कूल के बालक आम है। भाई साहब गाड़ी से निकल रहे हैं, इससे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप? पानी की समस्या। आ जाओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा जलालपुर से जी। ये गांव की जो स्थिति है उसमें क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? और अथॉरिटी कोई विकास ही नहीं कर रही है यहाँ पर। जो विधायक हैं यहाँ के क्षेत्र में, क्षेत्रीय विधायकों के लिए काफ़ी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, वो कोई सुनने को राजी नहीं। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं इस तरह का, बिल्कुल एकदम पूरा गांव जो बहुत दरिंदगी में बसा। लेकिन सरकार के तो दावे हैं कि सफाई की तरफ बड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसमें से मैं आप कहना चाहता हूँ। सर ये अपनी सफाई करते हैं खाली, गाँवों के कोई नहीं देखता, गाँव की तरफ कोई रुझान। देखिए जो यहाँ भाई साहब ये रोजा जलालपुर गांव है। हाँ जी, ये रोजा जलालपुर गांव है। ये सड़क जो हम देख रहे हैं टूटी फूटी पड़ी है, इस विषय में क्या कहना चाहते हो? आपकी दुकान के सामने सड़क यहाँ से बहुत काफ़ी दिन से पहले टूटी हुई है जी, काफ़ी दिन से टूटी हुई है। अच्छा। और मुझे यहाँ इस जगह पे 8-7 साल हो गए दुकान करते हुए। अच्छा जी। और यहाँ पानी भरा रहता है हर वक्त, और यहाँ आए दिन 10-5 आदमी रोज गिरते हैं। अच्छा जी। और यहाँ बहुत परेशानी होती है, सड़क टूटी हुई है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जी जो सफाई करने वाले आते हैं वो आते हैं नहीं आते हैं? सफाई कर्मचारी आते हैं, इधर उधर भाले 1-2 मारते हैं, और यहाँ से कोई पानी का निकास नहीं है। जो यहाँ के विधायक हैं या प्राधिकरण में इसको कोई बात हुई किसी से कार्रवाई की? इसके फोटो भी भेज दिए, इसका वो भी भेज दिया, कई जगह शिकायत भी कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो इस रास्ते से कभी विधायक जी गुजरे नहीं? हाँ जी, इस रास्ते से विधायक जी गुजरे हैं, खूब हमने कही भी है, उल्टी करी है, सब कुछ उन सब क्या 1-2 से और से भी कही है हमने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं है। ये काफ़ी दिन से है, 8-9 साल हो गए हैं इस रास्ते को खराब, और आए दिन 10-5 आदमी रोज गिरते हैं। धन्यवाद करेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।